अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल के ऊपर आप सब बहुत अच्छे और आसान मेथड से जर्मन सीख रहे होंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ईजिएस्ट वे में ग्रामर के साथ जर्मन लैंग्वेज लेके आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज का जो हमारा लेसन नंबर 4 है, ठीक है जी। इससे पहले हमारे 3 लेसन अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने हमारे वो 3 लेसन वॉच अगर नहीं किए तो प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसकी वजह ये है, उसके साथ फिर आपको लेसन नंबर 4 की बहुत अच्छे तरीके से 100% आपको समझ आएगी। अगर आप लेसन नंबर 4 से शुरू करते हैं, जो इससे पिछली चीज़ें जुड़ी हैं, अगर आप वो नहीं पढ़ते या वो नहीं देखते तो अंडरस्टैंड करेंगे तो शायद फिर लेसन नंबर 4 को आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ओके। तो आज का लेसन नंबर 4 है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन नंबर 3 में हमने क्या सीखा था, याद है कि हमने नॉमिनेटिव जुमले बनाना सीखे थे। ठीक है जी, नॉमिनेटिव जुमले हमने बनाना सीखे थे। और वो हमें, ठीक है, इससे पहले हमें जो आर्टिकल्स हैं देर दी दास, उनकी हमें समझ आ चुकी है। प्लूरल में आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं वो भी हमें समझ आ चुकी है। तो आज के लेसन में हमने ये सीखना है कि जो जर्मन जुबान में जो कुछ और आर्टिकल्स भी हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। देखें, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि जर्मन जुबान में ये 3 आर्टिकल हमने पढ़े हैं। देयर ये पढ़ा है, उसके बाद क्या पढ़ा है, दी पढ़ा है और दस पढ़ा है। ठीक है जी, और प्लूरल में हमने दी आर्टिकल पढ़ा है। ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है? हमने पढ़ा है, अगर अपनी इस बात को गौर से सुननी है, जिसका आर्टिकल देर होता है वो होते हैं मस्कुलिन, जिसका सिंगल में दी होता है वो होता है फेमिनिन, जिसका दस होता है वो होता है न्यूट्रल, और जो प्लूरल में ये यहां तक हम ये चीजें सीख चुके हैं। ओके, ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, अब बात ये है कि जर्मन जुबान में उर्दू की तरह, बिल्कुल उर्दू की तरह, टोटल 10 और आर्टिकल के हैं। कितने हैं? 10 आर्टिकल हमको और सीखने हैं। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल उर्दू की तरह सुनिए। एक आर्टिकल है मेरा। फर्ज करें आप कहते हैं जैसे कि कोई भी चीज अगर आपने कहना है ये मेरी चीज है, ठीक है, फर्ज करें उसकी जगह पे आपको ये आर्टिकल लगाना होगा माइन। क्या लगाना है आपने? माइन। ठीक है, और 10 का भी होगा माइन। मैं ना आपको जुमला लिख के बताता हूं, फिर जल्दी इजी समझ आ जाएगा। ठीक है, जिसका आर्टिकल दी होगा वहां पे आपने लगा देना है माइने। ठीक है, और इधर भी माइने। अच्छा, अब ये देखिएगा प्लीज, हमने क्या किया, हमने ये किया है कि जिसका आर्टिकल देर है, जिसका आर्टिकल 10 है, उसकी जगह पे हमने कर दिया माइन, और जिसका दी है वहां पे कर दिया माइने। माइने ऐसे कर दिया ना हमने। सही है, यहां तक समझ आ गई बात? सही है। अगर आपने कोई भी चीज कहने हैं कि ये मेरी चीज है, जैसे कि देर श्रंक होती है, श्रंक का आर्टिकल क्या होता है? देर। ठीक है, तो आपने कहना है ये मेरी अलमारी है तो आपने कहना है दस इस्ट माइन श्रंक, ये मेरी अलमारी है। अच्छा, एक चीज है जिसका आर्टिकल दी है, मुन्नस वाला दी, फेमिनिन दी, जैसे दी ब्लू में ले लें, कोई भी दी वाला आर्टिकल ले लें, आपने कहना है कि वो मेरी चीज है, आपने कहना है दस इस्ट माइन ब्लू में। ठीक हो गया? अच्छा, गाड़ी, कोई भी चीज जिसका आर्टिकल 10 होगा, अगर आपने कहना है जी वो मेरी चीज है, आपने कहना है दस इज माइन आउटो, दस इज माइन हैंडी। ठीक है, और जो चीजें प्लूरल में तो हमेशा दी आर्टिकल लगता है, ये हमें पता है। अगर आपने कहना है वो मेरी चीजें हैं, फिर आपने मायने आर्टिकल लगा देना, दस इन मायने आउटोस, या कोई भी चीज प्लूरल में होगी तो आपने मायने लगा देना है। समझ आ रही है आज के लेसन की बात हमें? ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक अगला आर्टिकल है तुम्हारा, डाइन। अगर कहना ये चीज तुम्हारी है तो डाइन आ जाएगा। जी है। आप देखें, ये आप एक चीज को नोट कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है करना क्या चाहिए आपको, नोट आपको ये करना है डियर ब्रदर सिस्टर, कि डाइने, इधर डाइने आ जाएगा और इधर भी डाइने आ जाएगा। ठीक है, यानी जिसका आर्टिकल देर और दस है उसके आपने आर्टिकल ई के बगैर लगाने, ई के बगैर। जिसका आर्टिकल दी है, और हमें पता है जर्मन जुबान में दी आर्टिकल 2 जगह पे लिखा जाता है मोनस का और प्लूरल का, वहां पे आर्टिकल आपने ई के साथ लगाते जाना। ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारे 1 2 3, दीज आर ऑल आर्टिकल्स। अच्छा, आगे सुने, अगला आर्टिकल होता है जाइन। जाइन दी हो तो जाइने हो जाएगा, ऐसे ही ना। जाइन का मतलब होता है उसका, अगर थर्ड पर्सन लड़का है, अगर हमने कहना है ये उसकी चीज है, उस लड़के की, थर्ड पर्सन अगर लड़का है तो ये जाइन आर्टिकल लगाना है। दी है तो जाइने आ जाएगा, अगर उसका आर्टिकल 10 है तो जाइन आएगा, है ओके, और उसका आर्टिकल दी है तो जाइने आएगा। क्या ख्याल है? जाइने आएगा यहां पे। दी है तो जाइने।
ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल होता है ईयर। ये आर्टिकल होता है ईयर। ईयर इधर क्या आएगा आपका है, इधर भी ईयर आ जाएगा, इधर भी ईयर आएगा। ओके, दी है तो ईरे। ठीक है, ये आर्टिकल हम कब लगाते हैं, जब आपने कहना है कि उसका, अगर कोई चीज उस लड़की की है, कोई भी चीज, जैसे ये उसकी अलमारी है, दस इज ईयर श्रंक, दस इज ईयर आउटो, दस इज ईरे ब्लू में, दस इन ईरे ब्लू मन है, प्लूरल में भी ईरे लगेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है उनजर। उनजर माने क्या होता है, हमारा। उनजर माने क्या होता है, हमारा। ठीक है, और उनजरे, उनजरे, ठीक है, उनजरे ना, उनजरे हमारे। ठीक है, और इधर उनजर आएगा, इधर भी उनजर आएगा, सॉरी उनजरे हैं। ओके, और जिसका आर्टिकल इसका इधर उनजर आ जाएगा, क्या आएगा, उनजर, और इधर भी उनजर आएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल है ओयर, EUER, ओयर। दी इधर भी ओयर आएगा। ठीक है, दी है तो ओयरे आएगा। ठीक है, ये आर्टिकल आज हम कोशिश करते हैं मुकम्मल कर ले सारे, ओयरे, और इधर भी आएगा ओयरे। ठीक है जी। उसके बाद अगला एक आर्टिकल होता है ईयर। ईयर इधर भी आएगा, नहीं हाँ ईयर आएगा, इधर भी ईयर आएगा, और सॉरी नहीं एक मिनट ठहरिए, थोड़ा सा मुकम्मल हो गए। ईयर, ईयर यहाँ पे सॉरी है, ईयर और ईयर, और इधर आएगा आपका, ठीक है सही चल रहे ना, ईरे, और इधर भी ईरे आएगा। ठीक है, ईरे हो गया, अच्छा सही है। उसके बाद क्या आ जाता है, एक आर्टिकल है बड़े आई के साथ ईयर, फिर इधर भी ईयर। ओके, और दी है तो क्या आएगा, ईरे बड़े आई के साथ। ठीक है, और इधर आएगा ईरे बड़े आई के साथ। ठीक है, ओके सही है। अब दो आर्टिकल रह गए हैं, दो आर्टिकल हम कहां पे लिखें, दो आर्टिकल रह गए हैं, वो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, ठहरें, ये देखें दो आर्टिकल रह गए हैं हमारे, वो भी मैं लिख देते हैं इधर कहीं ना कहीं। अगर देर हो तो आएगा आइन। ठीक है, ओके, 10 हो तो आएगा आइन। ओके, और दी हो तो आईने। ठीक है, और एक आर्टिकल है आपका काइन। ठीक है, काइन। ओके, काइने, इधर काइनी हो जाएगा। ओके, और काइने, प्लूरल में भी काइने। ओके, और इधर हो जाएगा आपका काइन, काइन। ठीक हो गया, क्या आ गया यहां पे जी, काइन और काइन। ठीक है जी, ये सारे आर्टिकल्स हैं, मेरी बात सुनिएगा, पूरी जर्मन लैंग्वेज में ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए डियर ब्रदर्स से। ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारे ये आर्टिकल्स आपको याद, आपने सिर्फ ये आर्टिकल्स एक ही दफा याद करने हैं। ये आर्टिकल्स आपने याद करने हैं सिर्फ एक दफा, जस्ट वंस, एक दफा। समझा रही मेरी बात आपको? ये आर्टिकल्स, अब यहां पे एक पॉइंट रह गया, मतलब ये जो आइन आर्टिकल है ना, ये प्लूरल में नहीं लग सकता ना, क्योंकि चीजें ज्यादा होती हैं, तो आइन आर्टिकल में एक होता है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा अब ये आर्टिकल आपने लगाने हैं चीजों के साथ। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ चीजों के साथ लगते हैं, ये बात आप याद कर लीजिए। आर्टिकल्स आर ऑलवेज ओनली रिटन विद नाउन्स, नोमन के साथ, चीजों के साथ लिखे जाते हैं। सही है, ओके, ये हमने पहले लेसन में भी बात सी पढ़ी थी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जो आपने, अब इस किसी भी नाउन के साथ आपने जो आर्टिकल कब कौन सा लगाना है, अब ये सवाल भी तो पैदा होता है ना आपके जहन में, ये सवाल तो आता होगा भाई माइन, डाइन, कब लगाना है। ठीक है, और हर आर्टिकल का एक तर्जमा है, जो आपने तर्जमा करना है वो आर्टिकल आपने लगा देना है। फर्ज करें अगर आपने कहना है ये मेरी चीज है, अगर आपने कहना जी ये मेरी चीज है, तो आपने आर्टिकल लगा देना है माइन। अगर वो उसका आर्टिकल दी है तो मायने हो जाएगा। समझा रही बात आपको? ठीक है, आपने देखना है जो नाउन है, जो नोमन है, उसका आर्टिकल है क्या है। अगर उसका आर्टिकल देर है तो वो 10 है, तो आपने हर आर्टिकल जो भी लगाना है वो ई के बगैर लगाना है। दी वाली आर्टिकल आपने ई के साथ लगाना है। अच्छा, अब आपने कहना है ये चीज तुम्हारी है, जैसे कि देर श्रंक, ये तुम्हारी अलमारी है, तो आपने कहना है दस इज डाइन श्रंक। अब दी होता है दरवाजा, ये तुम्हारा दरवाजा है, दस इज डाइन ए टूअर। ये 10 आउटो, दस इज डाइन आउटो, 10 जिन डाइन आउटोस, प्लूरल में डाइन लग जाएगा, तो प्लूरल में भी आर्टिकल दी होता है। अच्छा, जाइन आर्टिकल का मतलब होता है उसका, आपने कहना ये चीज उसकी है, थर्ड पर्सन अगर लड़का है
तो फिर ये आर्टिकल लगेगा, दी हो तो जाहिर नहीं हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन लड़की है, थर्ड पर्सन अगर लड़की है तो आर्टिकल ईयर लगेगा, ईयर, ईरे, ईयर, ईरे, ठीक है। आर्टिकल ईयर ही है लेकिन वो दी के साथ ई के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, इसका आई छोटा होगा, छोटे आई के साथ। अच्छा, उसके बाद अगला आर्टिकल उनजर, उनजर माने हमारा, दी है तो उनजरे, उनजरे, ठीक है, उनजरे हो जाएगा, है उनजरे, ओके। मेरे ख्याल से यहां पे ये नहीं आएगा ना, ऐसे बनेगा उनजरे, उनजरे, हैं उनजरे। बाहर इसका देख लीजिएगा, मुझे तो पता नहीं, इसका एंड पे बाहर ई आना है, एंड पे तो ई आना ही आना है, ठीक है, उनजरे, ठीक है। अच्छा, हमारा अगला आर्टिकल है ओयर, दी है तो ओयर हो जाएगा। इसका मतलब तुम लोगों का, फर्ज करें ये तुम लोगों की अलमारी है। अगर आपने कहना है कि भाई ये तुम लोगों की अलमारी है तो क्या आएगा, दस इस्ट ओयर श्रंक। ये तुम लोगों का दरवाजा है, कोई भी चीज दी वाली ले लें, दस इस्ट ओयर टूअर, ओयर ई के साथ, क्योंकि इसका आर्टिकल दी है ना तो ई के साथ लगेगा। अगर देर है तो ओयर आएगा, प्लूरल में है तो फिर भी ओयर लगेगा। ओयर का मतलब होता है तुम लोगों के, ये आर्टिकल्स लोगों को बहुत मुश्किल। अच्छा, अगला आर्टिकल है ईयर। अच्छा, आपके ज़हन में अब ये सवाल आना चाहिए और जरूर आना चाहिए कि भाई ये ईयर आर्टिकल हमने पहले भी तो पढ़ा है, इधर भी पढ़ लें, 2 दफा छोटे आई के साथ पढ़ लें, छोटे आई के साथ 2 दफा है। छोटे आई के साथ आर्टिकल 2 दफा यूज होता है ईयर। एक मर्तबा यूज होएगा थर्ड पर्सन लड़की के लिए और एक दफा थर्ड पर्सन उनका, प्लूरल में। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में अगर आपने कहना कि ये चीज उनकी है, ये उनका घर है, जैसे कि ये उनका घर है, दस इज ईयर हाउस, ये उनका दरवाजा है, दस इज ई रे टूअर। अच्छा, ये उनकी अलमारी है, दस इज ईयर श्रंक, ये उनकी अलमारी है, दस इज ईयर श्रंक, ठीक है। अब ये ईयर आर्टिकल ये जो सेम हो गया, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट में बात को से हिसाब से तर्जमा करेंगे। अगर आपने उस लड़की की कहना है तो फिर भी आर्टिकल यही बोला जाएगा, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, दोनों की सेम होगी, ठीक है, ओके। तो यहां पे अब आपको एक पॉइंट याद रखने वाला ये होगा कि जर्मन जुबान में जो ईयर आर्टिकल है छोटे आई के साथ, वो जर्मन जुबान में 2 जगह पे लिखा जाता है। एक मतलब होता है हर, यानी उस लड़की का, एक होता है देर, उनका। समझा रही बात आपको, 2 जगह पे ये आर्टिकल लगेगा। अच्छा, एक दफा आर्टिकल लगेगा बड़े आई के साथ, ईयर, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका। अगर आपने किसी को, किसी मर्द को या किसी भी औरत को फॉर्मल तरीके से कहना है भाई ये आपकी चीज है, जैसे कि ये आपकी अलमारी है, फर्स्ट के आपके सामने कोई मर्द है या औरत है, आप, ठीक है, और वो आपके लिए अननाउन है, या आप उसको फॉर्मल यानी रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करना चाहते हैं, तो आपने कहना है दस इज ईयर श्रंक, ये आपकी अलमारी है। दस इज ईयर टूअर, ये आपका दरवाजा है। दस इज ईयर आउटो, ये आपकी गाड़ी है। दस इन ईयर आउटोज, ये आपकी गाड़ियां हैं, सही है। इसी तरह ये आर्टिकल दस आइन, अगर कोई चीज एक है तो आर्टिकल आइन लग जाएगा, दी है तो आइन हो जाएगा। प्लूरल में मैंने बताया आईने आर्टिकल वो चीजें ज्यादा होने की वजह से नहीं लग सकता, ठीक हो गया। इसी तरह फिर आखिरी आर्टिकल है काइन। अगर आपने कहना है कि ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो फिर आपने काइन आर्टिकल लगा देना। मतलब आपने कहना है ये अलमारी नहीं है, आपने कहना है दस इज काइन श्रंक, दस इज काइन ब्लू में, दस इज काइन आउटो, दस इन काइन आउटोस, है, समझा रही बात आपको। फिर प्लूरल में काइन लग जाएगा ई के साथ, सही है। तो अब आपके लेसन में, आज के लेसन में हमने ये सीखना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि ये तमाम के तमाम, रब आपका भला करे, ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ओके, और ये हमें याद करने पड़ते हैं, सही है। और जो तर्जमा करना है वो आर्टिकल आपने लगाना है। ये जो मेन आर्टिकल ये हैं, देर, दी, दस प्लूरल में दी, इनको फॉलो करके बाकी हमने लगाने हैं, जो, ठीक है, इनको बिस्टिम्टर आर्टिकल कहते हैं। ये जो देर, दी, दस हैं, ठीक है, कहते हैं तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये जो देर, दी, दस वाले आर्टिकल होते हैं, इनको जर्मन जुबान में कहते हैं बिस्टिम्टर आर्टिकल। क्या कहते हैं? बिस्टिम्ट आर्टिकल्स हैं, बिस्टिम्ट आर्टिकल्स कहते हैं। सारे आर्टिकल्स हैं सेम, आर्टिकल्स आर सेम, ठीक है, सारे आर्टिकल्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाले जो आर्टिकल, जो माइंड से लेके ये वाले, ये सारे ये आर्टिकल हैं, इनको कहते हैं जर्मन जुबान में पोसेसिव आर्टिकल्स। क्या कहते हैं इनको? जर्मन जुबान में कहते हैं पोसेसिव आर्टिकल्स। हाँ, वेरी गुड, पोसेसिव आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, पोसेसिव का मतलब होता है मलकियत, यानी अब ये जब ये आर्टिकल लगाएंगे तो किसी ना किसी की मलकियत शो हो रही है, इस वजह से पोसेसिव आर्टिकल कहते हैं। जैसे मेरी, तुम्हारी, उसकी, उनकी, आपकी, तुम लोगों की, उनकी, आपकी, है, इसलिए वजह से इनको पोसेसिव आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि इसमें चीजों की मलकियत को शो किया जाता है। अच्छा,
उसके बाद फिर ये जो आर्टिकल है आइन, आइने, आइन है, इसको कहते हैं सिंगुलर आर्टिकल या उनबेस्टिम्टर आर्टिकल भी कहते हैं ये जो आर्टिकल है ये सिंगुलर आर्टिकल होते हैं। सिंगुलर क्या होते हैं, यानी जो चीज किसी चीज को एक बताते हैं कि ये एक चीज है, तो इसके लिए इसको सिंगुलर आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर आर्टिकल्स हैं। समझा रही ना बात आपको? अच्छा, ये जो सबसे ऊपर आर्टिकल है काइन, देर और दस हो तो काइन आएगा, दिए तो काइन आएगा। है ये बात आपने नोट की होगी, मैंने बताया भी है आपको कि अगर जिसका चीज का आर्टिकल देर है या दस है उसके आर्टिकल आपने ई के बगैर लिखने। ई के बगैर, देखिए सारे आर्टिकल ई के बगैर आ रहे हैं दस के और देर के। लेकिन जिसका आर्टिकल दी है सिंगल में और प्लूरल में, उसके सारे आर्टिकल ई के साथ आ रहे हैं। ई एंड पे आ रहा है ई एंड पे आ रहा है। ठीक हो गया? सही है। अच्छा, जो काइन या काइन आर्टिकल होते हैं इनको जर्मन जुबान में कहते हैं नेगेटिव आर्टिकल्स, कि किसी चीज की नफी करते हैं ये हैं, इनको जर्मन जुबान में कहते हैं नेगेटिव आर्टिकल्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव आर्टिकल्स हैं। सही है, सही है, ठीक है। तो ये इनके नाम है, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, ओके। हैं ये डिस्टिंक्टर आर्टिकल हैं, ये पोसेसिव आर्टिकल्स हैं आपके, ये सिंगुलर आर्टिकल्स हैं और ये आपके नेगेटिव आर्टिकल, माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, तो आपने है जो मर्जी लगा लें, जो जिस चीज के साथ आप जो मर्जी आर्टिकल लगा सकते हैं। तो ये 11 आर्टिकल हैं पूरे जर्मन लैंग्वेज में। A1 में, A2 में, B1 में यही आर्टिकल्स यूज होने हैं। ठीक है, थोड़ा सा यही आर्टिकल माइन, डाइन, जाइन, ईयर, उनजर, ओयर है, तो दी के साथ हो तो उसको ई के साथ लिख देना हमने। वैसे इतनी बात है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में हमने ये सीखा कि पहले 3 लेसन में हमने सीखा था कि ये देर, दी, दस और ये आर्टिकल्स क्या होते हैं ना। ये सिर्फ ये मेन आर्टिकल, असल में आर्टिकल मेन ये है। ठीक है, इसको फॉलो करके बाकी आर्टिकल कैसे लिखने वो आज के लेसन में हमने सीखा है। कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप मैंने ऐसे करने कि देर हैं और 10 को इकट्ठा करने हैं, इसके आर्टिकल आपने ई के बगैर लगाने हैं। इसको देखें, इसकी बजाय एक निशानी याद रख सकता है नॉर्मली कि जो दी आर्टिकल है ना उसके एंड पे ई आता है। ई आता है ना, देखिए ई आ रहा है, इसके आखिर में भी ई आ रहा है। दी उसकी वजह कोई जगह उसकी जगह पे कोई आर्टिकल आपने लगाना है वो अपने ई के साथ लगाते हैं। ई है, इधर भी ई आता है तो उसके आर्टिकल ई के बगैर लगाते जाए। 10 बात, इतनी सी बात है। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में आपका ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स का, ठीक है, जो कि आपने याद करने हैं और कैसे लगाने हैं चीजों के साथ। ठीक है, देर और 10 हो तो कैसे लगाना है, दी है तो कैसे लगाना है, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आज का लेसन नंबर 4 हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह जल्द ही कल इंशाल्लाह लेसन नंबर 5 के साथ आपसे मिलेंगे और आगे बात को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। And before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time, dear brothers and sisters.